नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको प्रश्नावली जो है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। देखिए, ए और डी यानी प्रथम पद और सार्वअंतर आपको दिया गया है। ठीक है। और आपको यहाँ से एपी जो है इसे लिखना है। ठीक है। एपी का प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नंबर में आपका है a बराबर 10। ठीक है। और क्या है, d बराबर है आपका 10। ये आपका एक नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में आपको कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, एपी का जो है प्रथम 4 पद निकालना है। सबसे पहले समझिए प्रथम 4 पद क्या हुआ। देखिए, A1 मतलब वह प्रथम पद। ठीक है। A2 मतलब वह दूसरा पद। ठीक है। A3 मतलब वह तीसरा पद और A4 मतलब वह चौथा पद। बस आपको A1, A2, A3, A4 का मान निकाल देना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। यहां पर आपके सामने फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। ठीक है। बस इसी चारों का मान आपको निकालना है। देखिए, A1 का मान क्या होगा, A1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है। यहां पर जो A बराबर 10 दिया हुआ है ना, यही आपका A1 का मान हो गया। मतलब A1 बराबर आपका 10 हो गया। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। A2 का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, A2 बराबर होता है A प्लस D। ठीक है। A2 बराबर A प्लस D। अब देखिए, A का मान क्या है, A का मान है 10, 10 लिख दिए, प्लस D का मान क्या है 10, 10 लिख दिए, 10 और 10 आपका यहां पर 20 आ गया। ठीक है। A2 का मान आ गया। अब आप A3 पर ध्यान दीजिए। A3 बराबर होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D। ठीक है। A3 इक्वल टू A प्लस 2D। यहां पर ध्यान दीजिए, A का मान है 10, 10 लिख दिए, प्लस 2D यानी 2 गुना D, 2 लिख दिए, गुना D का मान कितना है 10 है, 10 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, 2 गुना 10 20 हुआ, 20 और 10 आपका यहां पर 30 आ गया। ठीक है। अब देखिए A4 में क्या होगा, A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है। A4 इक्वल टू A प्लस 3D। ठीक है। A का मान 10 है, क्वेश्चन में दिया है, प्लस 3D यानी 3 गुना D यानी 3 गुना 10 कर देना है। D का मान 10 है, 3 गुना 10 30 और 10 आपका 40 हो गया। ठीक है। A1, A2, A3, A4 सबका मान आ चुका है। यानी आपका जो है क्वेश्चन कहता जो है एपी का प्रथम 4 पद लिखिए, वो 4 पद आपके सामने है, 10, 20, 30, 40। यहां पर लिख दीजिए 10, 20, 30, 40। ठीक है। यही आपका जो है एपी का प्रथम 4 पद है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, 2 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका यहां पर है A बराबर -2। ठीक है। A बराबर -2 है। ठीक है। और D बराबर है आपका यहां पर, D बराबर है 0। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया है कि क्वेश्चन कहता है आपको प्रथम 4 पद लिखने के लिए। ठीक है। तो प्रथम 4 पद क्या होगा, आपको पता है, A1, A2, A3 और आपका A4। यही आपका है प्रथम 4 पद। ठीक है। A1, A2, A3, A4 यही आपका जो है प्रथम 4 पद है। A1 का मान क्या होगा, जो A का मान है वही A1 का मान होगा, यानी -2 जो है आपका A1 का मान हो गया। ठीक है। A2 का सूत्र क्या होता है, A2 बराबर A प्लस
डी होता है, ठीक है, आपको पता होगा। ए का मान -2, ठीक है, प्लस डी का मान 0, -2 + 0 -2 हो गया, ठीक है। A3 बराबर, तो A3 का सूत्र क्या होता है? तो A3 बराबर होता है A + 2D होता है, ठीक है। A का मान -2, ठीक है, प्लस 2D यानी 2 गुना D, यानी 2 गुना D का मान कितना है? D का मान है 0, 2 गुना 0 बराबर, देखिए 2 गुना 0 0, बचा क्या? -2 बचा, लिख दिए, ठीक है। A4 का सूत्र क्या होता है? A + 3D होता है, 3D। A का मान -2 प्लस 3 गुना D का मान 0, ठीक है। यहां पर आपका 3 गुना 0 0, यहां पर -2 हो गया, ठीक है। A1 A2 A3 A4 चारों का मान देखिए, सब जगह -2 -2 -2 -2 -2 है, ठीक है। यहां लिख दिए -2 -2 -2 -2, और यही आपका जो है आपका एपी का प्रथम 4 पद हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। जोड़ घटाओ गुना भागे, बस आपको इतना सा जो है, इतना सा, इसी पर पूरा जो है गेम है, ठीक है। बाकी उधर आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा को आप, ये जो सूत्र जो है ना, सूत्र, इससे आप जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझिएगा आप बातों को, ये सूत्र जो है ना, इसको मैं रहने देता हूं, ठीक है। इसी सूत्र पर जो है आगे हमको काम करना है, आगे कुछ भी नहीं है, बस सूत्र का खेला है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है a बराबर 4, ठीक है, a बराबर 4 है और d का मान है आपका -3 है, ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। एपी का जो है प्रथम 4 पद उसे निकालेंगे, ठीक है। a1 बराबर क्या होगा? जो a का मान है वही a1 का मान है, यानी 4 हो गया, ठीक है। a2 बराबर a + d, ठीक है, a का मान 4 हो गया, 4 लिख दिए, प्लस d का मान क्या है? -3 है, यहां ब्रैकेट में -3 लिखेंगे। देखिए एक बात याद रखिए, दो चिन्ह जो है ना वो कभी भी एक साथ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो है हम यहाँ पर ब्रैकेट का उपयोग किए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं प्लस माइनस दोनों लिख दिए, वैसा नहीं होता है, ठीक है। अब आप 4 में 3 घटा देंगे, माइनस है तो घट जाएगा, 4 में 3 घटा, बच्चा आपका 1, यानी A2 का मान जो है 1 आ गया, ठीक है। A3 बराबर होता है A + 2D, A का मान 4 है, ठीक है, प्लस 2D, 2 गुना D का मान कितना है? D का मान है -3, यहां पर आपको -3 लिख देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 गुना -3 क्या होगा? -6 होगा, ठीक है। -6 जोड़ 4 क्या होगा? यहां पर आपका -2 हो जाएगा, -6 जोड़ 4 -2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए A4 = A + 3D है, A का मान है 4, 4 लिख दिए, ठीक है, प्लस 3D, 3 गुना D का मान -3 है, -3 लिख दिए, ठीक है। ध्यान दीजिए 3 गुना -3 -9 और प्लस 4 है, ठीक है। -9 + 4 क्या होगा? -5 हो जाएगा, यानी इसका मान जो है -5 आ जाएगा, ठीक है। A1 A2 A3 A4 सबका मान आपके सामने है। A1 का मान 4 है, लिख दिए। A2 का मान 1 है, लिख दिए। A3 का मान -2 है, लिख दिए। और आपका A4 का मान जो है -5 है। यही आपका जो है एपी का प्रथम 4 पद है, ठीक है। आंसर आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फॉर्मूला जो है वो यही रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है,
बाकी आपको कैलकुलेशन जो है वो आपको करते रहना है। क्वेश्चन आप बहुत सब आसान सब है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप आइए यहाँ पर देखते हैं नंबर 4 देखते हैं। आप नंबर 4 देखिए, ये भिन्न वाला है। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। 4 नंबर देखिए, a बराबर है -1 है। ठीक है, और d का मान है 1/2। ये आपका नंबर 4 है। ठीक है, अब आपको एपी का जो है प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, a1 का मान -1 हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, a2 का मान, तो a2 का मान क्या होगा, a प्लस d। a का मान -1, ठीक है, प्लस d का मान 1/2। भिन्न का जोड़ घटाओ आपके सामने है, बस जोड़ घटाओ है, कर दीजिए। देखिए, इस एक के नीचे कुछ नहीं है, यानी एक है। एक है ना, कुछ नहीं है मतलब एक है। 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 से 2 भाग देंगे 2, 2 1 2, -2 हो गया। भिन्न का घटाव आपको आता होगा, क्लास 10 में है तो आप कर सकते हैं। 2 से 2 भाग देंगे, 2 1 2 और 1 यानी +1 लिख दिए। ठीक है, 2 में 1 गया, -1/2 आपका आ गया यहाँ पर a1 का a2 का मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है a3 का मान निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए a3 = a + 2d। a का मान -1 लिख दिए, प्लस 2d यानी 2 गुना d। d का मान 1/2, 1/2। ठीक है, 2 2 कट गया। ठीक है, यहां पर देखिए बचा क्या, 1 बचा, -1 + 1, -1 + 1 क्या हो जाएगा, दोनों खत्म, बच गया 0, आ गया 0। a3 का मान 0। अब आप a4 पर ध्यान दीजिए। a4 = है a + 3d। a का मान -1 प्लस 3d, 3 गुना d 1/2 है। ठीक है, -1 + 3/2। देखिए, भिन्न का जोड़ घटाव है, नीचे कुछ है नहीं है, 1 है। 1 और 2 का एलसीएम आपका 2 आ गया। ठीक है, 1 2 2 2 का 2 -2 हो गया, प्लस 3 हो गया। 3 में 2 घटा, बचा 1/2 हो गया। ठीक है, भिन्न का घटाव है, आप खुद कर सकते हैं। देखिए a1 a2 a3 a4 सबका मान आ चुका है। ठीक है, a1 का मान -1 है, a2 का मान -1/2 है। ठीक है, a3 का मान 0 है, a4 का मान 1/2 है यहां पर। ठीक है, एपी का जो है प्रथम 4 पद तैयार हो गया है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब आप लास्ट क्वेश्चन जो है ये पॉइंट वाला है। ठीक है, 10 वाला है, इसे आप देख लीजिए। सॉल्व हो गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, पार्ट नंबर भी जो आपका ना, ये भी आसान सा ही है, बहुत ही आसान सा है। सब जो है इसी फॉर्मूला पर बनेगा, आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व होते जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और फॉर्मूला याद रखना कोई हार्ड काम नहीं है, आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, बस दिमाग की बात है। पार्ट नंबर में है a बराबर -1.25। ठीक है, और d बराबर है -0.25। यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, a1 का मान यही होगा, -1.25 a1 का मान हो गया। ठीक है, a2 का मान, a2 बराबर a + d, यानी कि -1.25 प्लस d का मान है -0.25। ठीक है, इसको और इसको देखिए, दोनों चीज आपका जो है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों जुट जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो इससे आप जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25 25 50 और 1 -1.50 आ जाएगा। ठीक है, इससे आप जोड़ सकते हैं, इतना आ जाएगा, -1.50 आ जाएगा। ठीक है, a3 बराबर देखिए
ए प्लस 2d, ए का मान -1.25, ठीक है, प्लस 2d 2 गुना डी का मान, है आपका -0.25, ठीक है। देखिए जोड़िए 25 गुना 2 क्या होगा, -0.25 है गुना 2 तो -0.50 होगा, ठीक है। उसमें फिर जो है -1.25 जोड़ देना है, जोड़ दीजिए 50 25 75 हो गया, -1.75 आ जाएगा, ठीक है। तो -1.75 जो है आपका ये आ गया। अब आप आगे ध्यान दीजिए, A4 बराबर a प्लस 3d, ए का मान -1.25 प्लस 3d, 3 इंटू डी का मान, -0.25 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 गुना 25 तो -0.75 हो गया, ठीक है, -1.25, ये वाला 1.25 जोड़ दीजिए, 5 5 0 7 9 1 10 7 9 और 1 10 0 बचा 1 1 1 2, यानी कि आपका हो जाएगा -2। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए मत लिखिए, अच्छा बात है। एपी आपका तैयार हो गया है, -1.25 लिख दिए, -1.50 लिख दिए, -1.75 लिख दिए, -2 लिख दिए, यही आपका एपी हो गया, ठीक है। सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। थैंक यू।